हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन आपको चेक कर रहा है, बिकॉज आज मैसेज ऑफ द डे भी और आज बिहाइंड द सीन भी बहुत अजीबो गरीबी से था। अगर आपने रीडिंग देख ली होगी तो उसमें स्टॉकिंग का डेफिनेटली था, क्विक एनर्जी अपडेट में भी स्टॉकिंग था। तो आई जस्ट थॉट कि मैं ये चेक करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग होगी, पर्सनली आपसे फुल फ्लेज रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन एटलीस्ट गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है और क्यों। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है, कौन आप पर नज़र रख रहा है। लेट्स चेक हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। नंबर 5, अटैचमेंट। 32, डोर टू स्पिरिट। यही कार्ड मॉर्निंग में भी आया था। एंड नंबर 18, एंजाइटी। मॉर्निंग में चाइल्ड नंबर पे भी 18 लिखा हुआ था। अ यंग गर्ल विच इज़ इन स्ट्रेस। जो इंसान आप पे नज़र रख रहा है, किसी की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का तो आप पार्ट हैं, या तो कोई समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, और शायद आपने इसको नो साइन का सिग्नल दे दिया होगा कि डिस्टेंट रहिए, दूर रहिए, स्टॉप हो जाइए, कुछ ऐसा आपने साइन दिया है। ये पर्सन आपके साथ एक मास्क के साथ था, यानी कि जब तक ये आपके पास था, आपके साथ रहता था, तो एक होल चढ़ा हुआ था, इसके ऊपर एक मास्क चढ़ा हुआ था, और शायद वो मास्क एक बहुत करेज का था, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का था, और शायद इसको लग रहा होगा, ये जो भी इंसान है इसको लग रहा होगा कि आप रहें या ना रहें कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका साथ हो या ना हो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने उस स्ट्रेंथ का, उस आर्टिफिशियल चीज़ का, उस डिसेप्शन का मास्क उतारा है, ये पर्सन काफ़ी हद तक शायद ये आपसे छुटा है ही नहीं। यानी आपने इसको डिस्टेंट ज़रूर कर दिया होगा, आपने शायद कह दिया होगा कि भाई अब तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, ऐसी कोई चीज़ आपने ज़रूर कही है। एक बड़ी मज़े की बात है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ 32 है, 3 + 2 भी करें तो भी 5 होता है। 5 और 5 10, 10 0 निकाल दीजिए 1। वाह, वेरी गुड। कहीं पर किसी ख़ास कोई ऐसा गोल्डन, आजकल तो लोगों को बहुत ही अपने फर्नीचर में और अपने एसेसरीज़ में और अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, घरों में बहुत सा गोल्ड का इम्पैक्ट लाने का बड़ा शौक़ होता है। किसी का घर है जो बिल्कुल गोल्ड की प्लेटेड है, उसके ऊपर या गोल्ड का टच दिया हुआ है, मेटालिक टच दिया हुआ है, या वाकई कोई ऐसी जगह पर इंसान गया है जहाँ सोने का दरवाज़ा नहीं होता, सोने का ताला होता है, सोने का दरवाज़ा होता है। जैसे मस्जिद नबवी आप देखें, या वैसे भी जितने भी मकामात हैं, मज़ारात हैं, जितने भी रोज़े हैं, उन सब के दरवाज़े जो मेन होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। तो कहीं यहाँ डोर टू स्पिरिट है, तो दैट मीन्स कि आप किसी की लाइफ में तो एक ऐसा एम्बार्किंग और ऐसा स्पार्कलिंग एलिमेंट ला रहे हैं जो कि समझ नहीं रहा है ये इंसान, इसके साथ हो क्या रहा है, इसकी कैफियत किस तरह बदल रही है।
ये आपकी कहीं भी बहुत सारी बातों के ऊपर नज़रसानी कर रहा है, आपके मशवरों पर, और आपको ये नहीं छोड़ सकता। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपको छोड़ रहा है, या इसने छोड़ दिया है, या आपने इसको अपने आप से दूर कर दिया है, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ पा रहा है। इनफैक्ट ये और ज़्यादा एंजाइटी में है, ये और ज़्यादा परेशान है, इसको परेशानी के वक्त में और ज़्यादा आपका ख्याल आता है। 18 साल का साथ था, 18 ईयर्स की ये कोई बच्ची है, कोई लड़की है, आपकी छोटी सिबलिंग है, कोई छोटी बहन है, कज़न है, आपकी कोई कोलीग है, आपकी स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा 18 ईयर्स का मामला, इसकी 18 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 32 ईयर्स के आप हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, जो भी है, बट इस वक्त फ़िक्र है। ये जो इंसान आप पे नज़र रख रहा है ये परेशान है, इसके पास कोई स्ट्रेस, कोई फियर में रहने वाली कोई बात है, कोई गुत्थी है जिसको सुलझाना है, इसको अपना वजूद, अपनी चीज़ें समझ में, बाहर भी जो है ना इधर बिजली कड़क रही है, कोई ऐसा अपहीवल मोमेंट, कोई ऐसा टर्मोइल, कोई ऐसी शॉकिंग इंसिडेंट, कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसा लम्हा हो गया है जिससे परेशानी हो सकती है, जिससे मुश्किल हो रही होगी, और समझ नहीं आ रहा होगा कि बात किससे करें। मुझे इन कार्ड्स को देखकर एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल कौन है जो आप पर नज़र रखता है? ये पर्सन है जो आप पे नज़र रख रहा है। हो सकता है इन्होंने बड़े रौब में आकर आपसे डिटैचमेंट का वो लिया हो कि ठीक है, तुम्हें क्या नहीं करना तो मत करो, नहीं रहना तो मत रहो, तुम अपने घर रहो, मैं अपने रहूँ। लेकिन दिस पर्सन हैज़ वेरी इमोशनल अटैचमेंट, और जो इसकी ट्रू सेल्फ आई है ना बाहर, उसमें आपका वजूद बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। जब तक एक नकाब चढ़ा हुआ था चेहरे पर, जब तक एक फेक मास्क था, तब तो फिर भी चलो हौसला था चीज़ों को झेलने का, लेकिन जैसे ही वो मास्क उतरा है तो आपके साथ इसको अपना आप जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है। चलिए, who is keeping an eye on you? Who is keeping an eye on you? Who is keeping an eye on you? The Death, Knight of Pentacles, Six of Cups, Nine of Cups, Seven of Wands. ओके, ये आपका सोलमेट रह चुका है। आपकी कोई कज़न है, का कज़न है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। आप दोनों अभी फॉर श्योर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं विद द डेथ कार्ड, बट विद दिस वाइट हॉर्स एंड विद दिस वाइट ईगल, वाइट कभी भी नहीं होती, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और स्कॉर्पियो बिल्कुल डिसीजन के पास है कि इस फैसले को मैं होने ना दूँ, मैं इस फैसले की धार पर अपना जहर, अपना डंग मार दूँ। देखिए तलवार के पास स्कॉर्पियो है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्लोज। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। जो आप पे नज़र रख रहा है वो पर्सन, उसके पास सिर्फ एक पॉइंट है आपका, और आपके पास उसी पॉइंट का एक डिफेंसिंग कमांड है। जो आप पे नज़र रख रहा है यही वो मुसीबत का डंडा है जिससे आप बाकी सबका मुकाबला कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान, ये जो भी इंसान है, आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको सही ये इंसान ही कर सकता है। आपने जिस बात की बुनियाद पर इसको नो कांटेक्ट में डाला है, इसने महीने या शायद साल हो गए और इसने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोई एफर्ट नहीं की। आप आज भी अपने उस पॉइंट पर कायम हैं और आप बाकियों को भी उसी लकड़ी से हाँक रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड में क्लियर हैं। ये एक ऐसा पर्सन भी लग रहा है जिसके साथ आपके
एक अचानक से बड़े अच्छे से रवाबित हो गए होंगे, बड़ा अच्छा आप दोनों का बॉन्ड हो गया होगा, और ऐसा लगता होगा कि जैसे आप इसको एक अलग ही दुनिया दिखा रहे हैं। विद दिस 9 ऑफ कप्स ऐसा लगता होगा कि आपने इसको ज़िंदगी, आपने इसको जीना सिखाया कि कैसे जीते हैं, अपनी ख्वाहिशों को अपने दम पे कैसे पूरा करते हैं। एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको नज़र तो रखता ही रखता है, इतनी ज़्यादा इसको आपकी याद आ रही है, इतनी शिद्दत से ये इंसान आपको मिस कर रहा है, और बहुत ही चाइल्ड लाइक फील करना कि कभी कभी आपके बारे में जब सोचना तो फिर ये सोचना कि अगर एक लम्हे को मैं सोचूं तो मेरा और उसका कोई बुरा टाइम नहीं है, मैं और वो हमेशा एक हैप्पी टाइम पे ही रहे हैं। ये जो भी इंसान है, इसमें डर के मारे हिम्मत नहीं हो रही कि ये आपसे आपको कुछ प्रेजेंट करे, डर के मारे इतना खौफ ज़दा है ये इंसान, इतना डरा हुआ है ये इंसान कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये आपको कैसे कांटेक्ट करे। तो ये आप पे नज़र रखता है। चलिए पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। उसके आंसर्स में ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओ यस, मैंने कहा था ना, आप दोनों के दरमियान कुछ अचानक से ऐसा हो। लवर्स का कार्ड आया है, ये आपके एक्स हैं। ओ भाई, ओ भाई, ए भाई, ये तो आपके एक्स निकले। ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड कोलीग, एक्स लव, cousin, somebody interested in you. Yes, very clearly. कौन है जो आप पे नज़र रखता है? 7 of Wands, 7 of Wands, 7 of Wands यहाँ पर क्यों आया है? 4 of Cups. Yes, देखा, मैंने कहा था ना, आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसने आपने कोशिश की होगी, आपने समझाया होगा, आपने बताया होगा, आपने चीज़ों को लेट गो करने का भी कहा होगा, लेकिन उस वक्त इस पर्सन ने आपको रिफ्यूज़ किया, आपको रिजेक्ट मोड पे डाला, इसने किसी और को चॉइस किया है। अब ये जो आप पर नज़र रख रहा है, इसको मालूम है कि अगर मैंने इसको अप्रोच किया इसने यही डंडा दे देना है मुझको, तो रिजेक्टेड। जब रिजेक्ट होता है ना आदमी, तब एहसास होता है। इसको डर है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करे, अगर आपको अप्रोच करे, तो आप इसको वही ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि लोग यही सोचते हैं, लोगों की जो जहनीत अपने लिए होती है वही वो दूसरों का सोच रहे होते हैं। बहुत कम होते हैं जो लोग किसी और के शूज़ में जाके सोचते हैं कि नहीं नहीं, इनका मतलब, इनकी नीयत ऐसी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की फुलफिलमेंट है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। ना ये फ़ैसला कभी सुलझना है, ना ये मसला कभी सुलझना है, और ना कभी सुलझेगा। इस चीज़ का इनको अच्छी तरीक़े से पता है कि इन्होंने गलत कर दिया। ये दो लोगों में बटे हुए लोग, दो चॉइसेस में बटे हुए, दो ऑप्शन ज़िंदगी के। इन्होंने जिसको चूज़ किया उसको चूज़ करना इनकी मजबूरी थी, और आपके साथ रहना इनकी ख्वाहिश को पूरा होना था। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ को चॉइस किया है उसमें इनको बहुत बेजारी और बहुत खौफ थे। दे आर नॉट एन्जॉइंग द लाइफ। यू मेड देम फील कि ज़िंदा दिली से कैसे रहा जाता है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ एट डिस्टेंस, दूर है। अ वुमन, क्योंकि यहाँ औरत ही है, और आई थिंक आपको इस पर्सन की तमाम न्यूज़, तमाम चीज़ें पता हैं। मैसेंजर के तौर पे आप दोनों के दरमियान भी कोई है, कोई सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी है, बट वही वाली बात है, आपका जिक्र होता है, जिक्र छड़ता है तो और याद आती है, और याद आती है तो और ज़्यादा चाइल्ड लाइक फील होता है। बट इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है?
ओके, ये जो इंसान आप पे नज़र रखता है, इसको लगता है कि अगर ये अब इतना अरसा गुजारने के बाद अगर इसने एफर्ट की तो काफ़ी हर्टिंग होगा ये, क्योंकि ये फ़ेक थी चीज़, ये फ़ेक था रिश्ता, इसमें खालिस कुछ नहीं था, इसमें प्योरिटी कुछ नहीं थी, इसमें झूठ की बुनियाद पे रिश्ता था, इसमें इधर की उधर बहुत ज़्यादा लगाई जा रही थी, कच्ची बुनियाद थी। और जो लड़ाई हुई, जो बात हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको इतनी आसानी से लेट गो नहीं किया जा सकता। उसके लिए डिटेल डिस्कशंस रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन का ओपन होना रिक्वायर्ड है, अपने आप को फुल फ्लेज ओपनली अवेलेबल करना रिक्वायर्ड है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से लेट गो करना डाइजेस्ट नहीं करता। डेथ कार्ड, ये डेथ कार्ड एंडिंग किस चीज़ की है जो आप पर नज़र रख रहा है? डेथ कार्ड स्कॉर्पियो। ओके, डन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज योर एक्स। एक्स कह लें या वो कह लें कि जिसके साथ पता नहीं क्यों मामलात बस ऐसे ही ख़त्म हो गए। ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है। पहले तो बच्ची लग रही थी, कोई लड़की लग रही थी। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान कहीं होकर आया है, क्या पता उम्रे पर गया हो। आजकल बहुत लोग उम्रे पर जा रहे हैं, हो सकता है आपके एक्स उम्रे पर गए हों और उम्रे पे नहीं गए हों, किसी ज़ियारत पे गए हों। वहाँ पर जाकर इनको वहाँ जाकर भी आपका ख्याल आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ऐसा कि ऐसा सोचा नहीं था इस इंसान ने कि इसके और आपके दरमियान चीज़ें इस तरह से ख़त्म होंगी। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको अप्रोच कैसे करे, आपको कांटेक्ट कैसे करे, इसने क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होने दी, इसने डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं दी, इतना ज़्यादा इसको याद आ रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यही वो वॉन्ड है। आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट इट। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस सेम वॉन्ड, और ये वो वॉन्ड, लुक एट इट। कितनी हसीन हो रही है मेरी क्यूटेक्स। और कोई कह रहा था कि आप सेल्फ केयर कर रही हैं। सेल्फ केयर देखें आप, आड़ा तेरा तिरछा। जब आपको सेल्फ केयर करने के बाद चूल्हे साफ़ करने पड़े, बर्तन धोने पड़े और घिस घिस के किचन चमकाना पड़े, तो वो ऐसा ही हो जाता है हाल सेल्फ केयर का। बहरहाल, दिस इज़ समथिंग लव टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली। लुक एट द वॉन्ड, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। इसके दिल की चाबी उसके पास, उसके दिल की चाबी आपके पास, आपके दिल की चाबी पता नहीं किसके पास। बट हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू स्ट्रांगली? लेट मी क्लैरिफाई, ये एंजाइटी किस बात की है? ये एंजाइटी किस कॉन्टेक्स्ट में आया है कार्ड? ओह, दैट मीन्स इस इंसान को अच्छी तरीके से पता है कि आपके दरमियान जो ये मामला हुआ, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, तो आप कितनी परेशानी से गुज़रे होंगे, कितनी प्रॉब्लम से आप गुज़रे होंगे जब आप पे ये बम गिरा होगा। और इस बम को गिरने पर आपने ये फ़ैसला किया होगा कि अब सब कुछ एंड करते हैं, अब सब कुछ ख़त्म करते हैं, अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप कितनी परेशानी से गुज़रे होंगे। आप लोग सोलमेट ही हैं। इनफैक्ट यू बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट।
आप किसी भी स्टेट ऑफ रिलेशनशिप में हो, ये आपका एक्स है या ऑलमोस्ट एक्स है, यानी कि ये वो एक्स नहीं है जो धोखा दे के भागा है, ये कुछ ऐसा एक्स है जो अभी भी लव पार्टनर की कैटेगरी में आता है। आपने इस इंसान से नफ़रत करना नहीं शुरू की, यू स्टिल एडमायर दिस पर्सन, यू स्टिल लव दिस पर्सन, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है? ये नज़र रख रहा है। नाउ द $1,000,000 पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। वैसे तो मुझे बहुत सारे क्यों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए क्यों ये आप पे नज़र रख रहा है? डिवाइन जजमेंट, जो होना था सो हो गया, जो फैसला होना था वो हो गया, ये डिवाइन टाइम है, और जो कुछ भी फेस करना था फेस कर लिया। इस पूरे मामले में जो भी रिवील होना था, अनफोल्ड होना था, आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हो गई इसकी वजह से। दिस पर्सन इज़ परेशान बिकॉज ऑफ द जिम्मेदारियाँ, एंड नाउ ही और शी थिंक्स कि आपके साथ अगर कुछ गलत ट्रीट हुआ है तो मैं किस तरह से इसको अप्रोच करूं और किस तरह से इससे अपने इस बर्डन को कम करने के लिए रिक्वेस्ट करूं। दिस पर्सन इज़ लोडेड विद मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द हर्मिट के बाद का कार्ड। क्यों ये पर्सन आपको नज़र रख रहा है? बर्डनड है, लोडेड है, ओवरवेल्म्ड है। इसको बहुत डीप जाकर रियलाइज़ हुआ है कि आप इसके लिए क्या हैं। एंड नाउ द आंसर विल बी राइट आफ्टर द हर्मिट कार्ड। soulmate, your divine counterpart. This person wants reunion. कुछ करेगा ये इंसान कुछ ना कुछ जादू चलाएगा, कुछ करेगा ये इंसान, और ये जो आप पे नज़र रख रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहा है यूनियन को, रीयूनियन को, और डिवाइन कॉलिंग को, डिसीजंस को, इवेंट्स को। ये बहुत शिद्दत से अपने माइंड में किसी मीटअप को मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये होके रहेगा, ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। ठीक है, एब्राकडाब्रा। चलिए जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, जल्दी से ले लीजिए। पता चला कि अगले साल मुलाकात हो। चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।